आप सोचो तो सही, हमारे आप में क्या होता है, हमसे आपसे कोई मांगने को कह दे और वो बाद में मुकर जाए तो हम आप उस पर क्रोध करेंगे, लेकिन विश्वामित्र जी क्रोध नहीं कर रहे हैं। जब उनका प्रेम, दशरथ जी ने का प्रेम देखा अपने आराध्य के प्रति, जब अपने राम के प्रति दशरथ जी का प्रेम देखा तो विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। और सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हरस हृदय माना मुनि ज्ञानी। हृदय में प्रसन्नता हो, देखो तो सही इनका राम के प्रति प्रेम तो देखो, कितना अलौकिक प्रेम है। ये कह रहे हैं कि हमारे प्राण चले जाएंगे, कहते हैं कि मछली बिना पानी के तो रह सकती है, लेकिन मैं इनको दे करके रह नहीं पाऊंगा। और सच है, राम जी के जाने के बाद सबने जीवन जिया, लेकिन दशरथ जी ने नहीं। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, लेकिन इशारों ही इशारों में दो महात्माओं की बातें हो गई। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की इशारों इशारों में बात हो गई। उन्होंने कहा यदि मैं मांग रहा हूं तो ये बात मानेंगे नहीं, आप इनके जरा नजदीक हो, आप इनको समझा दो कुछ। उसी समय वशिष्ठ जी ने जब विश्वामित्र जी की इच्छा देखी तो उन्होंने कहा दे दीजिए। और आप दे तो दो रहे हो, लेकिन आएंगे ये 4, दे दो। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, दे दो, बहु लेकर के आएंगे। और सच तो यह है, इनको हमने हर प्रकार से शिक्षित कर दिया है, लेकिन आयुध की जो शिक्षा है वो इनको विश्वामित्र जी ही देंगे। अब जब गुरुदेव की आज्ञा मिल गई तो कहते उसी समय अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु बात सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम हमें न पाता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आने नहीं को। अपने पास में दोनों बालकों को बुलाया, हृदय से लगाया और उनको समझाया, जिस प्रकार से आज तक हमारी हर आज्ञा को आप मानते आए हैं, आज से आपको विश्वामित्र जी की हर बात माननी है। और विश्वामित्र जी को क्या कहा, आप इनको ले जा रहे हो, ये छोटे छोटे बालक हैं, आप ये कहते हो कि असुरों से लड़ाई करेंगे, आप वो जानो और ये जाने, लेकिन सच तो ये है आप महात्मा के रूप में मत ले जाओ इनको, आप आज से इनके पिता हो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप इनके पिताजी हो। अब आपका उत्तरदायित्व बनता है। और ऐसा कहकर के भगवान को विदा करने लगे। भगवान रनिवास में गए, अपने माताओं को प्रणाम किया और अब वहां से भगवान चले। और भगवान जब चले हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान चले कैसे। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। भगवान चल पड़े अपने गुरुदेव के साथ में। ऐसा लग रहा है दो दिव्य आत्माएं, दिव्य पुरुष, पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरण। विश्वामित्र जी के भय का हरण करने के लिए भगवान चले हैं। और जिसके परमात्मा रक्षक हों उसका कोई बाल बाका कर सकता है क्या?
जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। जय हो। जिसका परमात्मा रक्षक बन जाए उसको कौन डरा सकता है? जिसके रक्षा की गारंटी भगवान खुद ले ले उसको कोई डरा सकता है क्या? भगवान पहुंचे और जब रास्ते में चलने लगे उसी समय ताड़का आई। ताड़का को सबसे पहले भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अचले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। कहीं बान प्राण हर लीना, दीन जानित ही निज पद दीना। कहे बाण प्राण हर लीना, निज पद जानित ही निज पद दीना। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर लाई। ताड़का क्रोध कर आई, सुनी ताड़का क्रोध कर आई। जैसे रास्ते से जा ही रहे थे इतने में देखा ताड़का आकर के भगवान पर आक्रमण करना चाहा। विश्वामित्र जी भी आक्रमण करना चाहा। भगवान ने एक ही बाण में उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान निज पद दीना। दीन जान निज पद दीना, दीन जान निज पद दीना। एक ही बाण में उसके प्राणों को हर लिया। विश्वामित्र जी ने विचार किया ये कोई सामान्य नहीं है। देखो आप अपनी कमाई हुई संपत्ति किसको देते हो? जिसको जान लेते हो कि ये हमारी संपत्ति को बढ़ाएगा, अपनी संपत्ति उसी को दिया जाता है ना। योग्य व्यक्ति को अपनी संपत्ति दी जाती है, अयोग्य व्यक्ति को संपत्ति नहीं दी जाती है। विश्वामित्र जी ने समझ लिया ये कोई सामान्य नहीं है, ये राजपुत्र ही नहीं, ये साक्षात परमात्मा है। क्यों? किसी को मारना तो छोटी बात है, लेकिन उसको अपने पद अर्थात उसको मुक्ति दे देना ये तो परमात्मा के ही कार्य हैं।